अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक मज़मून की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है। आज हम लोगों का 5वां लेसन है, यानी 5वां सबक है, जो कि मिनहाजुल अरबिया जुज़े अव्वल यानी पार्ट अव्वल से मुताल्लिक़ है, जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में भी दिख रहा है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? मुब्तदा और ख़बर के बारे में। मुब्तदा, जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि अरबिक सेंटेंस में, अरबिक जुमला में दो चीज़ होता है, एक मुब्तदा, एक ख़बर, जिसको इंग्लिश में मुब्तदा को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट आप कहते हैं। इसी तरह अगर ख़बर है तो उसको प्रेडिकेट कहते हैं। उर्दू में मुब्तदा ख़बर, उर्दू में भी मुब्तदा और ख़बर कहा जाता है। हिंदी में देखेंगे तो एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों की जो किताब का टाइटल है मिनहाजुल अरबिया अल-जुज़े अल-अव्वल, जो कि 6 स्टैंडर्ड की है। अगर कोई बिगनर है तो वो भी इस किताब की मदद से अरबिक लैंग्वेज सीख सकता है। तो आप लोगों को ये जो स्लाइड दिख रही है, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मौजूद है। यहाँ से आप जुड़ जाएं, ताकि जो भी क्लास आप लोगों को ली जाती है उसकी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप रिवीज़न कीजिए। इसी के साथ वीडियो की लिंक भी वहाँ से दस्तयाब होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी दें। इसी के साथ दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 5th पास की है और उसके बाद वो अरबिक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि 6 में एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप इसको लेते हैं तो इस वीडियो की मदद से, इस सीरीज़ की मदद से आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आपका सबक कौन सा है? आज 5वां है, यानी दर्स, जिसको 5वां यानी अल-खामिस, अद-दर्स अल-खामिस अरबिक में कहते हैं। देखिए, आप देखेंगे इस स्लाइड में बहुत सारे सेंटेंस यानी जुमले हैं। पहला क्या है? जैसे लिखा है अल-कुरआनु किताबुन। इससे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें यहाँ ये गौर करना है कि किस पर अलिफ लाम दाखिल है और किस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है। आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे बच्चों, तो आपको नज़र आएगा कि पहला जो है, पहला लफ्ज़ जो आ रहा है उस पर अलिफ लाम है और दूसरा जो है उस पर अलिफ लाम नहीं है। तो इससे हम एक कायदा निकालेंगे कि पहला जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? मुब्तदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुब्तदा। और बाद में जो आता है, जैसे किताबुन है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं ख़बर। इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें, पहला है सब्जेक्ट, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा खबर को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी पढ़ी होगी आपने, तो आप इसको पढ़े भी होंगे। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। हमने एक चीज़ देखी, जो हमारा मुब्तदा बन रहा है वो क्या होता है? मारिफा होता है। क्या होता है? मारिफा, यानी उस पर अलिफ लाम दाखिल होता है। तो क्या है? अल कुरआनु किताबुन। कुरान क्या है? आपका मुब्तदा है, इस पर अलिफ लाम दाखिल है। दूसरा किताबुन क्या है? ख़बर है, इस पर अलिफ लाम नहीं दाखिल है, तो इसको क्या कहेंगे? नकीरा। पहले को हम कहेंगे मारिफा, दूसरे को कहेंगे नकीरा।
इंग्लिश में अगर आप सीखना चाहें तो पहला क्या है, डेफिनिट, क्या कहते हैं, डेफिनिट। दूसरा क्या है, अगर नकीरा है उसको क्या कहते हैं, इनडेफिनिट, जो कि मुतय्यन नहीं होता है। तो अल कुरान किताबुन, इसको उर्दू में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो होगा कुरान एक किताब है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो कुरान के लिए कुरान आता है, आपको मालूम है इसके लिए इस IMR में से कुछ आएगा तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। कुरान इज़ आ बुक, कुरान एक किताब है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है, अल किताबु जदीदुन। अब अल किताब पे आप देखेंगे किताब से पहले अलिफ लाम लगा है तो ये क्या हुआ, मारिफा है। और मारिफा क्या होता है आपका, मारिफा आपका मुब्तदा होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अल किताबु तो हम कहेंगे दा बुक। क्योंकि इंग्लिश में मारिफा यानी डेफिनिट करने के लिए शुरू में दा का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल में से ए, ऐन और दा में से दा का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जो कि हमारा मारिफा होता है, डेफिनिट होता है। तो किताब से पहले दाबुक हम लाएंगे। तो अल किताबु जदीदुन यानी किताब नई है। तो दाबुक, दाबुक इज़, द बुक इज़ किताब है, क्या कहेंगे, न्यू, किताब नई है। दूसरा हम जुमला लेते हैं, देखिए दूसरा क्या हमारा है, अल इल्मु। आप देखेंगे पहला मारिफा है, जब मारिफा है अलिफ लाम है तो क्या हुआ, यह मुब्तदा है। तो अल इल्मु यानी इल्म, मुफीदुन यानी फ़ायदेमंद है, इल्म फ़ायदेमंद है। इल्म के लिए क्या कहते हैं, आप इसके लिए एजुकेशन भी ले आ सकते हैं, किसमें, इंग्लिश में, द एजुकेशन या नॉलेज भी कहेंगे, द एजुकेशन इज़ यूज़फुल। अल इल्म मुफीदुन यानी इल्म फ़ायदेमंद है। अल इस्लाम, आप लोग एक नोटबुक रखें, जैसे आप लोगों का ट्रांसलेशन किया जा रहा है उर्दू में आप लिख लीजिए। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके सामने लिखी भी जा रही है। अल इस्लामु, अल इस्लामु यानी इस्लाम। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम क्या है, मज़हब है। तो क्या कहेंगे, इस्लाम द इस्लाम इज़ दीनुन, आ रिलीजन। अल इस्लामु दीनुन। आगे आप देखेंगे क्या लिखा है, अल अदबु वाजिबुन। अल अदब, अदब माने क्या होता है, किसी चीज़, किसी की इज्जत करना, किसी का रिस्पेक्ट करना। अदब वाजिब है यानी अदब करना क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। तो अदब के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, अल अदबु, अदब के लिए द रिस्पेक्ट। इज़ नेसेसरी। अल अदब वाजिबुन। आगे क्या है, अल बैतु जदीदुन। अल बैत आपको मालूम है, बैत माने क्या होता है, घर, घर नया है। अब पहले पे अलिफ लाम है तो पहला क्या है, मारिफा है। तो क्या कहेंगे, द हाउस, हाउस इज़ न्यू, घर नया है। आगे क्या है, अल जमलु तवीलुन। जमल माने आपने पहले लेसन में पढ़ रखा है, जमल माने क्या होता है, ऊँट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल। द कैमल इज़
तवीलुन यानी लॉन्ग, लंबा है, या टाल, लंबा है। अदरसु सहलुन, दर्स माने क्या होता है? लेसन यानी सबक। पहला मुब्तदा दूसरा खबर, तो क्या कहेंगे? द लेसन इज इजी। सबक क्या है? आसान है, सहल है। आगे हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। देखिए आपके बुक में भी इस तरह दिख रहा होगा, यहाँ दिया है अज़्ज़हरु। ज़हरू माने क्या होता है? आपको मालूम है ज़हरू माने होता है फ्लावर यानी फूल। तो और सगीर यानी छोटा। आप देखेंगे फूल, छोटा सा फूल जो है आपके सामने मौजूद है, तो क्या कहेंगे? द फ्लावर द फ्लावर इज स्मॉल। फूल क्या है? आपका छोटा है। आगे चलते हैं। दूसरा, आप अगली स्लाइड में आप देखिए, अगर आप किताब आपके पास है तो किताब खोल के भी देख सकते हैं। उसमें है अश्शजरु कबीरुन। शजर माने क्या होता है? आपके सामने तस्वीर मौजूद है, ये क्या है? ये दरख्त है जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ट्री। द ट्री अश्शजरु द ट्री इज बिग। दरख्त बड़ा है। नीचे क्या लिखा है? अल-लईबु, लईबु माने होता है खेलना यानी प्लेइंग। ज़रूरीजुन ज़रूरी है यानी खेलना ज़रूरी है, यानी ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो अल-लईबु यानी प्लेइंग। खेलना इज़ नेसेसरी। अल-लईबु ज़रूरीजुन। देखिए पहले स्लाइड में जो मैंने किया था अल-अदब वाजिबुन, अदब के लिए रिस्पेक्ट इजी है, और अगर कोई मुश्किल समझना चाहे तो पोलाइटनेस भी आता है। अल-अदब पोलाइटनेस। पोलाइटनेस इज मस्ट। अदब अल-अदब वाजिबुन। आगे चलते हैं। आगे देखिए अगली स्लाइड में आप लोगों को कुछ सवाल दिए गए हैं। इस सवाल को हमें समझना है ताकि हम आपस में अपने दोस्तों में इसके ज़रिए सवाल कर सकें। जैसे एक है मन अंता, आप कौन हैं? अगर कोई नया इंसान, नया आदमी आपसे मिले तो आप इंग्लिश में उससे क्या सवाल करेंगे? मन अंता यानी आप कौन हैं। मन अंता यानी आप कौन हैं। तो इसको अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें मन अंता को, हु आर यू, आप कौन हैं। आगे हम चलते हैं। आगे क्या है? आगे है हल अंत कबीर, क्या आप बड़े हैं। अगर कोई बड़ा हो उससे हम सवाल करेंगे हल अंत कबीरुन, क्या आप बड़े हैं। तो कहेंगे आर यू। बड़े के लिए क्या यूज़ करते हैं? कहेंगे हल अंत कबीरुन, क्या आप बड़े हैं। तो एक तो ये आएगा, हम कहेंगे आर यू। एक तो बिग ला सकते हैं, क्या आप बड़े हैं।
اور بڑے ایک یہ हो सकते हैं ओल्ड एज, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हल अंत सगीरुन, क्या आप छोटे हैं? अगर आप कोई छोटा उससे सवाल करेंगे हल अंत सगीरुन, क्या आप छोटे हैं, यानी आर यू स्मॉल, या कहेंगे यंग। हल अंत सगीरुन, हल हादा किताब, क्या यह किताब है? तो कहेंगे इस, आपको मालूम है जब सवालिया जुमला बनाते हैं इंग्लिश में तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर आप पहले से इंग्लिश पढ़े हो तो आप समझ जाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। इसी चैनल पे आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की भी सीरीज़ चल रही है, उसको आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हल हाजा किताब, क्या ये किताब है, यानी इज़ दिस आ बुक। हल ज़ालिका क़ुरआनुन, क्या वह क़ुरआन है? तो कहेंगे इज़, वह के लिए डैट, इस डैट आ क़ुरआन। हल मोहम्मद रसूलुन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं? सवाल किया जा रहा, तो क्या कहेंगे इज़ मोहम्मद इस मोहम्मद आ मैसेंजर। क्या मोहम्मद रसूल हैं? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल यानी किसी से सवाल करेंगे तो किस तरह, मन अंता, तुम कौन हो? हल अंता कबीर, क्या आप बड़े हैं? हल अंता सगीर, क्या तुम छोटे हो? हल हादा किताब, क्या एक किताब है? हल ज़ालिका कुरान, क्या वो कुरान है? हल मोहम्मद रसूल, क्या मोहम्मद रसूल हैं? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों के किताब में कुछ एक्सरसाइज दी गई है। अब इसको इंग्लिश में नहीं, इसको आपको तर्जमा करना है किसमें, अरबिक लैंग्वेज में, ताकि आप अरबी ज़ुबान सीखें। तो देखिए एक एक का मैं तर्जमा करता हूँ, आप इसको अपने नोटबुक में लिखें। दोबारा आप किताब ले करके उसका तर्जमा करें, अगर समझ में ना आए तो फिर अपने नोटबुक में मिलाएं, वीडियो फिर से देखें ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। एक है इल्म ज़रूरी है। आपको मालूम है जो मुब्तदा होता है उस पर अलिफ लाम आता है, यानी मारिफा होता है, तो हम उसका ख्याल रखते हुए जुमला बनाएंगे। अल इल्म इल्म ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे, अल इल्म ज़रूरीजुन को वाजिबुन। दूसरा क्या है, खेल मुफीद है, खेल मुफीद है, तो क्या कहेंगे, अल-लईबु मुफीदुन। यानी खेल मुफीद है यानी फ़ायदेमंद है। घर बड़ा है, अल-बैतु अल-बैतु, बड़ा के लिए कबीरुन। घोड़ा छोटा है, घोड़ा के लिए क्या यूज़ करते हैं अरबिक में, अल-फरसु। छोटा है, सगीरुन। दरख्त लंबा है, अश-शजरु। देखिए शजरु भी यूज़ करते हैं, शजरतु भी कहीं कहीं आता है।
लंबा तवीलुन, फूल बड़ा है अज़्ज़हरु, बड़ा कबीरुन। चलें अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। आगे है क्या ऊँट बड़ा है, इसमें सवालिया जुमला है। अभी हमने सवालिया जुमला सीखा है। क्या ऊँट बड़ा है, क्या के लिए क्या यूज़ करते हैं अरबिक में, हल। ऊँट के लिए हल अल जमलु, बड़ा के लिए कबीरुन। देखिए देखिए इससे हम लोगों ने देखा था ना, हल ज़ालिका क़ुरआनुन, हल मुहम्मद रसूलुन, हल हाज़ा किताबुन, हल अंत सगीरुन। तो ये हमने सवाल जो सीखा है उसी पैटर्न पे हमारी एक्सरसाइज है। क्या ऊँट बड़ा है। अब आगे देखिए, क्या किताब मुफीद है, तो क्या बनाएंगे, हल अल किताबु मुफीदुन। आगे क्या है, वह सबक है, तो क्या कहेंगे, ज़ालिका, सबक के लिए दरसुन, सबक आसान है, अद्दरसु सहलुन। आगे क्या है, क्या वह कुरान है, हल ज़ालिका कुरानुन, हाँ यानी नाम। ज़ालिका कुरानुन, वह कुरान है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। क्या वह अरबी है, हल ज़ालिका अरबियुन, हाँ यानी नाम। वह ज़ालिका अरबियुन, फ़ारसी नहीं है, ला फ़ारसियुन। आगे चलते हैं, तुम कौन हो, मन अंता, मैं लड़का हूँ, अना, लड़का वलदुन। क्या तुम मुस्लिम हो, हल अंता मुस्लिमुन। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, नाम अना मुस्लिमुन। जी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नोटबुक में लिखते हुए जाएं, क्योंकि बाद में इम्तिहान में भी आ सकता है, ताकि आप इसका
ट्रांसलेशन, इसका तर्जमा आसानी से कर सकें। आगे देखिए, मोहम्मद कौन हैं? मन मुहम्मद मोहम्मद रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुन। इस्लाम क्या है? माज़ा इस्लामुन। इस्लाम दीन है। अल इस्लामु दीनुन। आगे क्या है? दीन आसान है। अद्दीनु आसान के लिए सहलुन। सलाम वाजिब है। अस्सलामु वाजिबुन। जी, तो आज की क्लास में आप लोगों ने 5वें लेसन 5वें सबक को पूरे डिटेल से देखा। उसका तर्जमा उर्दू में, उसी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोगों ने देखा। फिर इसकी एक्सरसाइज, जो कि पूरी 24 एक्सरसाइज है आपकी किताब में, आपको ट्रांसलेट करना था अरबिक लैंग्वेज में। आपने अरबिक ज़ुबान में आसानी से उसका ट्रांसलेशन देखा। आप लोग खुद इसका तर्जमा करने की कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो देख करके आप दोबारा इसकी एक्सरसाइज को कीजिए, पूरी तरह समझ में आएगा। तो ये आखिरी में ये देखिए, टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाएँ और अपनी PDF डाउनलोड कर लें, ताकि अगर किताब नहीं है तो आप उसकी मदद से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप लाइक करते हुए जाएं, कमेंट करें, कोई मशवरा है वो भी दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। मअस्सलामा, इलल लिक़ा।